करना चाहते हैं तो हम भी ख्वाहिश रखते हैं कि वो स्टेज पर आए, अदब, साहित्य और इस प्रोग्राम के मुतालिक चंद कलमात से नवाजें और उसके बाद साहिब सदर मोहतरम आले जनाब हाजी शब्बीर उस्मानी साहब से हम गुजारिश करेंगे। जी भाई ऐसे जी भाई इस प्रोग्राम को सफल करने में जो अब तक बैठे हैं, मैं कुछ नहीं बढ़ूंगा। अच्छा इन लोगों का बहुत बहुत सही शुक्रिया। बात है। और यहाँ पर दो हस्ती तो ऐसे बैठी हैं, 2-3 लोग तो ऐसे बैठे हैं जो बहुत बड़े बुद्धिजीवी हैं और उनके बारे में हमें पता नहीं। दो तो हमारे भाई हैं, वो तो युवा हैं, नेता हैं, तालिब भाई और शादी भाई। सही बात है। हमारे हम उम्र हैं तो इसलिए हम उन्हें अपना भाई बोल रहे हैं। वाह। और यहाँ पर शादाब भाई बैठे हैं, ये बहुत बड़ी हस्ती हैं। शादाब भाई टाइम के इंचार्ज है। अच्छा मेरी इनसे गुजारिश है कि वे इन बच्चों के लिए 2 शब्द कहें और हमारे ताजाबा रिटायर्ड DSP तस्लीम अहमद वो भी 2 शब्द कहें। और हमारे जो प्रमुख साहब हैं जी जी ये मवाना ब्लॉक के प्रमुख हैं। अच्छा और शायद इतने पढ़े लिखे और इतने बड़े बुद्धिजीवी ये JNU से पास आउट है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है भाई। और इनके जैसा ब्लॉक को प्रमुख मिलना बहुत बड़ी बात है। सच्चाई यही है। और मैं ये चाहूंगा कि प्रमुख साहब अकेले में तो हमें विचारों से समझाते रहते हैं, मन से आगे भी समझाते। डॉक्टर योगेश प्रमुख साहब आज के मदरसे की भूमि को नमन करता हूं। आप सब लोग यहाँ बहुत अच्छा मुशायरा चल रहा। मैं भी काफी देर तक हमारे दादा भाई बड़े भाई ने ये भी देर तक कर रहे हैं। मुझे भी थोड़ा सा शायर भी बहुत अच्छे हैं, कुछ शायरी का शौक भी है। बहुत अच्छा आप लोगों ने जश्न आज़ादी का जो ये एक शाम उसने आज़ादी के नाम रखी, तो मैं एक साथ फिर आपको कहने को सुनाता हूँ। जी 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 स्वागत है। लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, कुचल रहा है जमाने में नाम जश्न आया। क्या कहेंगे वाह। मैं आज अशफाकुल्लाह खान के बारे में सोच रहा था। बहुत ज्यादा वास्ता किताबों से ही रहा है। तो हैदराबाद की जेल में जब उन्हें फांसी दी जा रही थी, 27 साल की उम्र के शाहजहांपुर के रहने वाले थे, बड़े अच्छे परिवार से थे। उनके परिवार में कई पुलिस ऑफिसर बड़े स्तर के थे। वो चाहते वो उस टाइम पे नौकरी कर सकते थे, और उन्होंने उस टाइम ये मन में उनके ख्याल आया कि तू तो नौकरी कर लेगा, अच्छा रह लेगा, फिर देशवासियों का क्या होगा, गुलामों की जंजीरों में जकड़े रहेंगे। तो उन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल को मिले। काकोरी कांड में भी उनकी मुख्य भूमिका थी। तो जब उनको फांसी दी जा रही थी हैदराबाद की जेल में, तो एक बिस्मिल ने उनसे पूछा तो उनकी आंखों में आंसू आ, तो आंसू आए तो बिस्मिल ने उनसे पूछा कि भाई क्या डर लग रहा है? उसने कि डर नहीं लगा। तो उन्होंने एक शेर सुनाया कि जाऊंगा खाली हाथ मगर ये दर्द साथ लेकर जाऊंगा। जाऊंगा खाली हाथ मगर ये दर्द साथ जाएगा, मगर ये दर्द साथ ही जाएगा। जाने किस दिन ये हम वतन आजाद हो पाएगा। जाऊंगा खाली हाथ मगर ये दर्द साथ जाएगा। जाऊंगा खाली हाथ मगर ये दर्द साथ जाएगा। ना जाने हिंदुस्तान की दिल आजाद हो पाएगा। और बिस्मिल हिंदू है, कहता है मैं फिर आऊंगा, मैं फिर आऊंगा। बिस्मिल हिंदू है, कहता है मैं फिर आऊंगा, मैं फिर आऊंगा। पर मैं मजहब, मैं भी चाहता हूं कि ये कह दो, पर
वाह, क्या कहना। जाऊंगा खाली हाथ मगर दर साथ ही जाएगा, जाने की ये हिंदुस्तान में आजाद वतन कहलाएगा। बिस्मिल हिंदू है कहते हैं, मैं फिर आऊंगा, फिर आकर भारत माँ तुझे आजाद कराऊंगा। जी कहता है मैं भी कह दूं पर मजहब से बन जाता। जी कहता है मैं भी कह दूं पर मजहब से बन जाता हूँ। मैं मुसलमान हूँ, उनकी बात नहीं कह पाता हूँ। मुसलमान हूँ, उनकी बात नहीं कह पाता हूँ। यदि खुदा मिले तो अपनी झोली फैला दूंगा, यदि खुदा मिले तो अपनी झोली फैला दूंगा। मैं जन्नत के बंदे पुण्य का नहीं मांगता। तो आपका बहुत बढ़िया मुशावरा रहा। अस्पष्ट से मैंने कहा कि उनकी इच्छा क्या है, तो इच्छा फांसी के टाइम पे अंतिम इच्छा बताओ, तो ना कुछ आरज़ू नहीं है, बस आरज़ू यही है, रखते कोई खा के